लड़की ने कहा, सब लड़के अब अपने अपने कपड़े उतार कर नंगे हो जाओ। सब लड़के नंगे होने लगे और जल्दी ही वो सब चड्ढी में आ गए। हमने देखा कि सब लड़कों के पप्पू चड्ढी के अंदर खड़े होने शुरू हो चुके थे, यानी सबके पप्पू अब सलामी दे रहे थे। आयशा ने सबको कहा, चुपचाप सब बिस्तर पर जाकर लेट जाओ, आज की रात हमारी है और मज़े लेने की है। ये सुनकर सब लड़के बिस्तर की तरफ जाने लगे। हरामी मोहित ने रिया के बुब्स दबा दिए तो रिया ने मोहित के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारते हुए कहा, साले बहनचोद, अगर अब हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा बहन के पप्पू। रिया के मुंह से ये सुनकर सारे लड़के एक बार तो सहम से गए। उन्होंने रिया का ये रूप कभी देखा नहीं था, तो सब चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गए। रिया ने अकड़ कर कहा, साले कुत्ते, तुमसे लेटने को कहा था ना, तो अब क्या तुम सबकी बहन आकर यहाँ लेटेगी। सब लड़कों को ये लग रहा था कि जैसे रिया ये सब गुस्से में बोल रही थी, मगर हम सब लड़कियाँ ये जानती थीं कि रिया ये सब लड़कों को डराने के लिए बोल रही थी, क्योंकि हम सब ने ये पहले से ही तय किया हुआ था कि लड़कों की गांड अंदर बाहर दोनों तरफ से फाड़ देनी है। लड़कों की गांड अच्छी तरह से फट चुकी थी। ये देखकर हम लड़कियों को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने एक दूसरी को इशारा किया और जाकर लड़कों की चड्ढी उतारना शुरू कर दी। मैंने सबसे पहले जाकर मोहित को पकड़ा, क्योंकि असली बदला तो मुझे मोहित से ही लेना था और ये बात मैंने पहले ही सारी लड़कियों को बोल दी थी। इस तरह मैंने मोहित को, रिया ने पुलकित को, आयशा ने अमन को और नेहा ने अमित को पकड़ लिया था। सारे लड़के बिस्तर पर नंगे लेटे हुए थे और हम लड़कियां जो अभी तक ब्रा और पैंटी में थीं, वो सब लड़कों को नंगा करके मज़ा ले रही थीं। कुछ ही देर में सबके पप्पू दीवार की तरफ मुंह उठाकर खड़े हुए थे। फिर हमने सब लड़कों को पेट के बल उल्टा लेटने को कहा तो सब लड़के उल्टा लेट गए। अब सबकी गांड ऊपर की तरफ थी और सबके पप्पू नीचे बिस्तर में दबे हुए थे। फिर मैंने आयशा को इशारा किया तो वो 4 रस्सियाँ ले आई। आयशा के हाथ में रस्सी देखकर सबसे पहले अमित की गांड फटी। वो बोला, ये रस्सियाँ किस लिए लाई हो? तो नेहा ने कहा, मेरी जान थोड़ा सब्र रख, सब पता चल जाएगा, आज तुम लोग जन्नत की सैर करने वाले हो। ये सुनकर हम सब लड़कियां हंस दी, क्योंकि हम सब जानते थे कि आज इनकी कैसी सैर होने वाली थी। फिर हमने सब लड़के के हाथ और पैर दोनों बांध दिए। अब लड़के इस हालत में थे कि वो ज़रा सा भी हिल नहीं सकते थे। तो मैंने कहा, असली मज़ा तो अब आएगा। ये सुनकर मोहित ने कहा, कैसा मज़ा? तो मैंने कहा, मेरी जान, सबसे ज़्यादा मज़ा तुझे ही आने वाला है। ये सुनकर मोहित की गांड फट गई, तो उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा और ऐसे मुंह बनाया जैसे वो मुझसे खुद को छुड़ाने की मिन्नत कर रहा हो। मैंने उसकी तरफ आंख मारकर स्माइल कर दी। फिर मैंने कहा, तुम्हें पता है तुम सब की ये हालत किस वजह से हुई है? तो अमन ने कहा, बता ना यार, किस हरामी की वजह से हमें गडमरा बनना पड़ रहा है? मैंने कहा, देखो, वो तुम चारों में से ही एक है। अगर मैं उसका नाम बता दूंगी तो तुम लोगों की दोस्ती की वाट लग जाएगी। मोहित ने कहा, अरे वाट गई तेल लेने, ऐसी दोस्ती जिसमें गार्ड मरवानी पड़े। मैंने कहा, फिर सोच लो। पुलकित ने कहा, हाँ बहनचोद, तू नाम बता उस बहन के पप्पू का, आज मैं उसके मुंह में पप्पू दे दूंगा। पुलकित के मुंह से ये सब सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, बे चूतिया, ये बता कि तू अपना पप्पू अपने मुंह में कैसे डालेगा? पुलकित ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा कि तुम सबकी ये जो हालत है ना, आज उसका जिम्मेदार तू है। पुलकित ने कहा, बहनचोद, मैं कैसे हूँ? रिया ने कहा, क्यों बहन के लौड़े, उस दिन तूने क्या बोला था कि हम लड़कियां तो होती ही हैं गार्ड में पप्पू लेने के लिए। हम सब ने उसी दिन तय कर लिया कि आज तुम सबको वही मज़ा दिया जाए जो गार्ड मरवाने में हमें आता है। यह सुनकर बाकी सब ने पुलकित को गाली देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मोहित ने कहा, वैसे यार, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि तुम सब हमारी गांड मारने पर आमादा हो रही हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।